जय गुरु जी। हमें ये जीवन क्यों मिला, ये तो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। उसमें हमारे ऊपर जो ऋण है उसे हम कैसे उतार सकते हैं। अब जब हमें अपने महापुरुषों के बारे में उनकी जीवनियाँ पढ़ के या अपने ग्रंथ पढ़ने से पता चला है कि हमारा जीवन जो है उसमें हमें कैसे जीना है, विकारों को हावी नहीं होने देना। तो हमें कुछ कुछ समय बाद अपनी अवस्था भी चेक करनी है कि भी हमारे में कुछ ट्रांसफॉर्मिंग हुई है कि हम जहाँ से शुरू हुए थे अभी तक वहीं हैं। हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो वो हो गया कि जैसे किसी का पति बाहर गया है, उसने वहाँ से कोई लेटर लिखा और वो उनकी वाइफ जो है वो जितने लेटर आते हैं उनको संभाल के रखती रहती है, उसको बहुत ही प्यार से रखती है कि मेरे पति के लेटर हैं, लेकिन उसके जो लिखा उसको पढ़ती ही नहीं है। जब पति आता है और पूछता है कि मैंने जो भेजा था वो आपने कुछ किया, तो कहती मैंने तो बहुत संभाल के रखे हुए हैं, मैं तो उनको रोज़ देखती थी। तो वो पति तो नाराज़ होगा ही ना। वही हमारा वो परम पिता है, डिवाइन पावर है। वो हमें समय समय पर अवगत कराते हैं, लेकिन हम उस पर क्या अमल करते हैं। सिर्फ उनको हम बातें सुन रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम चल नहीं रहे, तो हमारा लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। जिस जगह खड़े हैं वहीं रहेंगे और ना हमारे ऑरा जो है वो एनर्जेटिक होगा। हमें अपने लिए खुद ही कुछ ना कुछ करना है और इसके लिए हमें बार बार अपनी चेकिंग करनी है कि हमें, जैसे कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कर्म करना है। उन्होंने उनको अर्जुन जी को उस टाइम कायरता से नहीं अवगत कराया। उन्होंने कहा नहीं, कर्म तो करना ही करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। इसी तरह हमें भी अपना ऑरा भी एनर्जेटिक करना है, अपनी जिम्मेवारियां भी संभालनी है और उस ऑरा को एनर्जेटिक करने के लिए डिवाइन पावर के साथ हर समय हमारा कनेक्शन रहे। उससे क्या होगा, ना हमारे में कर्ता भाव आएगा, ना हमारे जो विकार है वो हमारे पे हावी होंगे। राबिया बहुत बड़ी संत हुई है। वो बहुत बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। देखो सब्र संतोष क्या होता है। बहुत गरीब थी और शिष्य बहुत बहुत अमीर। बहुतों ने बहुत कुछ देने की सोची, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे ले लूँ और अपने उस डिवाइन पावर से क्या कहूँ कि तुम तो मेरे को दे नहीं सके, देखो मेरे शिष्य आके दे गए। कितना सब्र था उनमें। एक बार कहते हैं वो बचपन से ही बहुत भजन में रहती थी। एक दिन वो कहती हैं एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और वो पूरा अपना नित्य नेम नहीं कर पाई। तो वो डिवाइन पावर उनके शिष्यों के पास जाकर उनको सपनों में बताया कि राबिया मर गई है। उनके सारे शिष्य सुबह होते होते इकट्ठे होने लगे घर के बाहर। राबिया भी हैरान हो गई कि ऐसा क्या हो गया कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। वो बोले हमें तो स्वप्न आया था कि राबिया तो मर गई है। वो कहते देखो मेरे उस मालिक ने सही कहा है कि आज मैं मर गई थी, मैंने उसको याद ही नहीं रहा, तो वो तो मरे हुए के समान है। जिसने हमें जन्म दिया हम उसी को भूले बैठे हैं, उसी के जो हमारा नित्य नेम है वही पूरे नहीं कर रहे, तो मरने के समान ही है। देखिए कैसे वो इतनी अत की गरीबी में रहने वाली और इतनी गुणवान कि शिष्य तक को भगवान ने आके स्वप्न में बता दिया। ये देखिए कैसे थे वो महापुरुष, कैसे महापुरुष थे वो। हमें तो सिर्फ आज तो कलयुग में तो बिल्कुल थोड़ा सा समय हम अगर डिवाइन पावर के साथ बिताते हैं और अपना आप को ट्रांसफार्मिंग लाते हैं, तो हम उनसे जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। ये सब कुछ जो हम
करना चाहते हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो जाने के समय जो हमारे साथ जाना है हम वो कुछ इकट्ठा कर लें। ये जो हम इकट्ठे भौतिक चीज़ें कर रहे हैं ना, ये कुछ साथ नहीं जानी। और हमें ये भी नहीं है कि हमने इनको भी एंजॉय करना है। मेहनत हमने उसी लिए करनी है, गृहस्थी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें हमने भीगना नहीं है। किसी भी भौतिक चीज़ को ये नहीं कहना कि ये तो मेरी है, नहीं, ये उस प्रभु का शुक्राना है। उसने हमें भोगने के लिए, यूज़ करने के लिए, एंजॉय करने के लिए दी है। हर दिन जो चढ़े तो हम कहें कि प्रभु ये आपके साथ एंजॉय करने, सेलिब्रेट करने का दिन, आज नया दिन आपने मेरे को दिया है, आपका शुक्राना है मेरे प्रभु। और उसको हम वैसे ही सेलिब्रेट करें। सिर्फ ये है कि हमें बैलेंसिंग ऑफ लाइफ करनी है और कुछ नहीं करना। तो अब हम प्रॉमिस करेंगे कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस करके हर किसी को जिम्मेवारियों को कैसे टाइम देना है, गृहस्थ में पैसा कमाने को कितना टाइम देना है, पैसा हमें नेक कमाई से कमाना है, और उसके बाद उस डिवाइन पावर के साथ कैसे हर समय जुड़े रहना है। शुक्राना गुरु जी।